गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है डिजोल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी फर्म का समापन। तो देखिए, साझेदारी फर्म का समापन, ये पहले तो फर्म का समापन क्या होता है कि जो फर्म जो बिजनेस हम कर रहे थे उसको बंद कर देना, उस बिजनेस को बंद कर देना क्या कहलाता है? फर्म का समापन। लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम दी जाती है और बच्चे कभी समझ भी नहीं पाते कि क्या होता है साझेदारी का समापन, डिजोल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप। और दूसरा हमने लिखा है साझेदारी फर्म का समापन, डिजोल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिजोल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप और डिजोल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जब हमने पहले पढ़ा था कि साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं, वो साझेदारी कहलाती है। किसी ने कहा था कि साझेदारी की ये ठहराव का परिणाम है। किसका परिणाम है? ठहराव का। यानी कि साझेदारी की उत्पत्ति किसके कारण होती है? ठहराव के कारण। ठहराव मतलब डीड, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। अगर इस ठहराव मौखिक भी लिखित भी हो सकता है, उसे लिख लेंगे तो क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। तो साझेदारी का समापन क्या है? जो ये पार्टनरशिप डीड है यही साझेदारी है। जैसे ये पार्टनरशिप डीड में हमें कोई कमी नजर आई, यानी साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या है? जैसे एक स्थान जहाँ पर साझेदारी से रिलेटेड सभी टर्म एंड कंडीशन लिखी गई, हम उन टर्म एंड कंडीशन से संतुष्ट नहीं है। जैसे हम कहेंगे भाई इन टर्म एंड कंडीशन को काट के हम नई टर्म एंड कंडीशन रखेंगे, लेकिन बिजनेस हमारा चालू रहेगा। क्या करेंगे? एक न्यू डीड बनाएंगे, न्यू पार्टनरशिप डीड, न्यू पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो साझेदारी का समापन हो जाता है। पुरानी साझेदारी खत्म, नई साझेदारी शुरू, उसे ही कहते हैं साझेदारी का समापन। यानी कि जैसे ही पार्टनरशिप डीड खत्म होता है, नया पार्टनरशिप डीड लागू हो जाता है, साझेदारी संलेख खत्म, नया यानी कि साझेदारी संलेख में बदलाव हो जाना केवल साझेदारी का क्या कहलाता है? समापन। यानी कि जैसे ही जो हमारा साझेदारी संलेख था, पार्टनरशिप डीड था, उसमें हमने बदलाव किया तो हमारी साझेदारी खत्म, नई साझेदारी शुरू, से क्या कहते हैं? साझेदारी का समापन। इसमें बिजनेस का बंद होना जरूरी नहीं कि व्यवसाय बंद कर देंगे। ये कब कब हो सकता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो साझेदारी का समापन, नई साझेदारी शुरू। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर, या अवकाश ग्रहण करने पर, डेथ ऑफ पार्टनर, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, एडमिशन ऑफ पार्टनर पर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, किसी साझेदार के, यानी कि जब जब हम पार्टनरशिप साझेदारी संलेख जो ठहराव से हमने जहाँ एक टर्म एंड कंडीशन पार्टनरशिप की लिखी थी उसमें बदलाव करेंगे, उसे जैसे ही बदलाव करेंगे तो साझेदारी का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है और नई साझेदारी शुरू हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? फर्म, साझेदारी का समापन। अब जो चैप्टर हमारा 6 है वो है साझेदारी का समापन। नई साझेदारी के समापन के 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर। अब है साझेदारी फर्म का समापन, डिजोल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्वेशन क्या है? का अर्थ है फर्म अपना व्यवसाय बंद कर देती है। इसका अर्थ है कि फर्म क्या करती है? अपना व्यवसाय, यानी कि व्यवसाय ही बंद कर देती है। जो फैक्ट्री या जो बिजनेस चल रहा था वो बंद, अब से वहाँ काम नहीं हो। यहाँ तो क्या था, या तो नया पार्टनर आ गया, नया पार्टनर, एक पार्टनर चला गया, नया ठहराव होगा, काम चालू है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? अब काम बंद हो जाएगा। यानी बिल्कुल व्यवसाय को बंद कर देना, फर्म समाप्त कर देनी। जो बुक होती हैं, जो फर्म की बुक्स होती हैं, उन्हें क्लोज कर देना, बुक क्लोज कर देना, बुक्स बिल्कुल बंद कर देना। यानी कल से हम पार्टनर ही नहीं रहे, खत्म सब कुछ। उसे क्या कहते हैं? साझेदारी फर्म का समापन। इसमें जो फर्म की असेस्ट होती हैं उनको बेच दिया जाता है, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनकी पेमेंट कर दी जाती है। जो असेस्ट होती हैं उनको बेच दिया जाता है, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनकी पेमेंट कर दी जाती है। अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो जो पार्टनर थे उन बचे हुए प्रॉफिट को अपने घर ले जाते हैं, लॉस होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कर देते हैं। यानी कि यहाँ फर्म की असेस्ट बेचकर और लाइबिलिटी की पेमेंट करके व्यवसाय को बंद किया जाता है। तो ये दोनों बड़े अंतर थे, साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन। ये कब होता है साझेदारी फर्म का समापन? यानी कि साझेदारी डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 2 कंडीशन है। एक न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, न्यायालय के हस्तक्षेप बिना, के हस्तक्षेप बिना,
और दूसरा न्यायालय के हस्तक्षेप से। न्यायालय के हस्तक्षेप से, हस्तक्षेप यानी एक तो न्यायालय यानी कि न्यायालय करवाए क्या आदेश से, आदेश द्वारा। एक तो न्यायालय हमारी फर्म का समापन कराए, एक हम बगैर न्यायालय के आदेश से फर्म का समापन कर लें। न्यायालय के आदेश से क्या होता है, कुछ अनिवार्य समापन होते हैं कि साझेदारी में कहा गया है कि कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2। तो एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी दिवालिया हो जाएं तो अपने आप पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, वो एकल स्वामित्व हो जाएगा। जब फर्म कोई अवैधानिक व्यवसाय कर रही है तो उसे बंद करना होता है। कुछ विशेष घटना घट जाती हैं, जैसे कोई किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, अगर 2 ही साझेदार हैं, एक दिवालिया हो गया तो पार्टनरशिप खत्म। किसी उद्देश्य के पूरा होने के लिए जिसके लिए फर्म स्थापित की गई थी, अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो अभी हमारी फर्म समापन हो जाता है। उसके बाद इस अवधि को पूरा होने पर, वो समय पूरा होने पर जिसके लिए फर्म की स्थापना की गई थी। ये तो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना हम कर सकते हैं। दूसरा है न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा। न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा कब कर सकते हैं, किसी साझेदार के पागल होने पर न्यायालय आदेश दे सकता है कि फर्म को बंद करो। कोई पार्टनर प्रार्थना पत्र दे सकता है कि सर ये फर्म अब नहीं चल पा रही, मैं अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहे, वो कोर्ट से करवा सकते हैं। प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त किसी अन्य साझेदार के कर्तव्य पालन में स्थायी रूप से असमर्थ होने पर। उसके बाद है प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी साझेदार के जानबूझकर साझेदारी संलेख की अवहेलना करना, यानी कि सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं साझेदारों में झगड़ा होने पर वो उसको समाप्त कर देते हैं। न्यायालय में जाकर अर्जी दायर कर सकते हैं कि हमारी फर्म का समापन करा दीजिए, वो अब नहीं चल सकती। तो अब है अंतर, यानी कि जो साझेदारी का समापन है और फर्म का समापन है, दोनों में अंतर क्या है। तो पहला जो अंतर है वो इसमें लिखा गया है अर्थ, कि इसका अर्थ क्या है, ठहराव में परिवर्तन। ठहराव में परिवर्तन। साझेदारी के समापन का अर्थ है कि जो साझेदारों के बीच जो ठहराव था उसके बीच उसको बदलना है, उसकी जगह नया लाना। और फर्म के समापन का अर्थ क्या है, व्यवसाय बंद करना। व्यवसाय बंद करना उसका आदेश, उसका अर्थ होता है। उसके बाद व्यवसाय का चालू रहना, यानी व्यवसाय की क्या स्थिति है, व्यवसाय, इसमें व्यवसाय चालू रहता है, केवल डीड बदलता है। इसमें क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फर्म के समापन में व्यवसाय बंद हो जाता है, साझेदारी के समापन में चालू रहता है। लेखा पुस्तकें। लेखा पुस्तकों का क्या होता है, जब फर्म का समापन होता है तो लेखा पुस्तकें बंद नहीं होती, पुस्तकें बंद नहीं होती, और इसमें पुस्तकें बंद हो जाती हैं। यानी कि जब फर्म का समापन होगा तो पुस्तकें बंद हो जाती हैं, जो पुस्तकें साझेदारों ने बनाई हुई हैं वो बंद कर दी जाती हैं। उसके बाद है प्रभाव। प्रभाव क्या है कि साझेदारी का समापन अनिवार्य और साझेदारी का समापन अनिवार्य नहीं कि फर्म भी समाप्त हो। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि जब साझेदारी का समापन होगा तो ज़रूरी नहीं है कि फर्म का भी समापन हो। ठीक है, जब साझेदारी का समापन होगा तो फर्म का समापन आवश्यक नहीं है, समापन आवश्यक नहीं है। ठीक है, हमारा साझेदारी खत्म हो गई, नई साझेदारी शुरू होगी, लेकिन बिजनेस चालू है, फर्म समाप्त नहीं हुई है। ये क्या है कि फर्म के समापन पर साझेदारी का समापन आवश्यक है। साझेदारी का समापन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब साझेदारी फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनरशिप डीड भी अपने आप खत्म हो गया, प्रकृति होती है। उसके बाद ये साझेदारी का समापन ऐच्छिक होता है, हम जब चाहे करें या ना करें। फर्म का समापन अनिवार्य भी हो सकता है, अनिवार्य तो कोर्ट के द्वारा आदेश देने पर, और ऐच्छिक भी हो सकता है कि जब हम अपनी मर्जी से करें। इसके अलावा इनके कुछ और भी अंतर हो सकते हैं, जैसे जब फर्म का साझेदारी का समापन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, और साझेदारी फर्म का समापन होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, जो अब इस चैप्टर में हम आगे करना सिखाएंगे। तो ये इसके थे कि किसे साझेदारी फर्म का समापन कहते हैं और किसे साझेदारी का समापन कहते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं।